मम्मी 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 हमारा क्वालिफिकेशन स्टार्ट जो हुआ है वो 2008 से। एक्चुअली हमने मैट्रिक किया है इंडियन पब्लिक हाई स्कूल लौरिया से। देन हमने एक्चुअली मैं उस टाइम मैट्रिक में डिस्ट्रिक्ट टॉपर थी, तो फिर हमारा सिलेक्शन एमडीडीएम कॉलेज मुजफ्फरपुर में आईएससी के लिए सिलेक्शन हुआ। उसके बाद एंट्रेंस आफ्टर गिविंग एंट्रेंस एग्जाम हमने सीसीएस यूनिवर्सिटी से बीएससी किया इन बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद हमने एमएससी और पीएचडी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी पूसा से किया है। क्या परेशानियां हुई थी पढ़ाई में आपके? परेशानियां बहुत तरह का हुआ था। जैसे एक लड़की है तो एज फैक्टर भी प्रॉब्लम होता है। लड़कियां जन्म लेती है तो माँ बाप गांव रिश्तेदार जितने भी है सब शादी के लिए सोचने लगते हैं। इस तरह की परेशानी हमारे गांव समाज में भी आया था, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने मेरा सपोर्ट किया। जो भी परेशानियां इस तरह का आता था वो हमें फील नहीं होने देते थे और वो हमें बढ़ावा दिया पढ़ने के लिए। और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पे हमारे घर वाले ज्यादा ध्यान देते हैं और वो चाहते हैं लड़कियां पढ़े, समाज में कुछ नाम करें। उनकी इच्छा थी, हमारे अंकल की भी इच्छा थी कि हम कुछ साइंटिस्ट बने और आज हमने वो बन के दिखाया है। हम लोग एक मिडिल क्लास से बिलोंग्स करते हैं और परेशानियां शुरू से ही हम लोग स्ट्रगलिंग लाइफ में रहे हैं। मेरे पापा को भी परेशानी उठानी पड़ी है, मुझे भी उठानी पड़ी है, समाज का भी बात सुनना पड़ा है। और इन्हें लोग प्रेशर बनाते थे कि आप बेटी है पढ़ा कर क्या करेंगे, और जहाँ की है वहाँ चली जाएगी, शादी हो जाएगा। तो लेकिन इन्होंने इन सब बातों को अनसुना करते हुए हमारे पढ़ाई पर ध्यान दिया इन्होंने और हमें सपोर्ट किया। जब भी जिस चीज की जरूरत पड़ी इन्होंने उसी टाइम पूरा किया और हमने भी पढ़ाई पूरी मन से और पेशेंसली किया। और कभी हमारे माइंड में ये चीज नहीं आया कि शादी जरूरी है। हम मानते हैं और लड़कियों को संदेश भी देंगे कि शादी विवाह जो होता है ये सेकेंडरी चीज होता है। प्राइमरी जो होता है, अगर लड़कियां इंडिपेंडेंट बन जाती हैं, सक्सेस हो जाती है, अपने एम को पा लेती है, तो कल को होकर के उनको ससुराल में जो दहेज प्रथा है इस चीजों के लिए उनको बहुत सारा सहना पड़ता है। इन सारी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लड़कियों को हम चाहेंगे कि हर घर की लड़कियां हमारे जैसा साइंटिस्ट बने। इसके लिए जरूरी है मेहनत करना, पेशेंस रखना, तब जाके पॉसिबल होगा। अगर उनके परिवार वाले सपोर्ट करते हैं तो ठीक है, हम भी उसमें आएंगे सपोर्ट करने के लिए। अगर उन्हें कोई परेशानी है तो हमसे कांटेक्ट करें, हम सजेशन देंगे। जो भी होगा प्रॉब्लम उनके साथ उसका सॉल्यूशन करने का कोशिश करेंगे। इससे सबसे छोटी मेरी बेटी साइंटिस्ट बनकर आई है। इसके पहले मेरी दो बेटी है। दो बेटी को जब पढ़ा उस समय हमको उतना ध्यान नहीं आया पढ़ाने के लिए, लेकिन बाद में हमने देखा सुना, समाज में सब घूमा फिरा देखा तो समझा कि पढ़ाना एकदम नितांत जरूरी है। इस बहुत सारे जो कठिनाइयों को दूर करके मैंने मेहनत करके इसको वहां तक पहुंचाया और जो है आज जो है मेरी बेटी आत्मनिर्भर बन गई है, साइंटिस्ट बन गई है। कष्ट तो मुझे हुआ बचपन में, जब शुरू किया इसकी पढ़ाई तो कष्ट हुआ। उस समय आमदनी का स्रोत कम था, बहुत सारा किसान होते हुए भी मेहनत करके हमने कहाँ से कैसे पैसा का व्यवस्था करके पहुंचाता था। आज जो है आज के युग नहीं था। जिस दिन से इसको पढ़ाए उस समय परिस्थिति दूसरा था और अन्न बेच करके मेहनत करके इसको पढ़ाया। आज जो है मेरी बेटी इस मुकाम पर पहुंची, मेरी अपार खुशी है। और मैं यही कहूंगा कि बेटा और बेटी में भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर भेदभाव समझता तो बेटी नहीं पढ़ पाती। अभी लोग कहते हैं समाज के लोग ये तो बेटी है, बेटी के पढ़ाने से क्या होता है, दूसरे घर चली जाएगी। लेकिन आज वो बात नहीं है। ये बेटी जो है अपने पैर पर खड़ा हुई है। अब जब भी जरूरत पड़ेगा तो हमारा मदद करेगी। अब हमने तो जो सब कुछ करके उनको त्याग करके पढ़ा दिया। आज जो है मेरी बेटी बहुत आगे बढ़ गई है। अब सारे समाज के लोग को चिंता बना हुआ है कि मैं भी बेटी को पढ़ाऊं।